उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जेत्तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। नारद जी अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार में एक दासी पुत्र हुआ करता था और संतों की वैष्णवों की कृपा से भगवान में जिनका चित्त अनुरक्त है, ऐसे भक्तों की कृपा से मैं आज इस नारद पद को प्राप्त हुआ हूँ, नारद बना हूँ। तो वही कह रहे हैं, द्विजयी, जिनका 2 बार जन्म हुआ है, एक बार माता पिता से, दूसरी बार गुरुदेव ने उन्हें कृष्ण भावना का जीवन दिया है। तो उन वेदांती ब्राह्मणों द्वारा अनुमोदितः, किसी का जूठन प्रसाद संत का शीत प्रसादी लेना चाहिए तो यहाँ जैसा देखा जा रहा है, अनुमति लेकर के लें तो अच्छा है। उनकी अनुमति है तब आप ठीक है लीजिए। अब सच्चे संत होने चाहिए। आजकल तो एक परंपरा सी बन गई है, लोग अपना जूठा खिलाते हैं, गलत बात है। जैसे संक्रामक रोग होता है उसी प्रकार से रोग हो सकता है, लेकिन अगर भक्ति है तो भक्ति संक्रामक है, उससे भक्ति प्राप्त होती है, दोनों चीजें हैं। तो जूठन लेने से पहले देखना चाहिए अपनी स्थिति को, सामने वाले की स्थिति को, और उनकी अनुमति भी होनी चाहिए यदि वह प्रामाणिक है। गुरुदेव हैं तब तो चलेगा, लेकिन ऐसे कोई संत वैष्णव है तो अनुमोदितः, उनकी अनुमति प्राप्त करके उच्छिष्ट, उनकी जूठन को मैंने कितनी बार खाया, लोग रोज रोज खाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। यहाँ सकृत मैंने एक बार खाया, भुंजे ग्रहण किया, स्म तत्किल्बिषः अपास्त, और ऐसा करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए। एवं प्रवृत्तस्य, बस इसी प्रकार से नित्य प्रति उनकी सेवा में रहना, टहल में रहना, उनसे कथा सुनना और उनका शीत प्रसादी उनकी अनुमति से ले लिया तो ठीक है, अनुमति मिल गई है तो पा लें। उससे हुआ क्या, विशुद्ध चेतसः, शुद्ध चित्त वाला हो गया, मैं शुद्ध चित्त वाला हो गया। निश्चय ही, कैसे पता चला आपको शुद्ध चित्त वाले हो गए, एव तत् आत्मरुचि ही धर्म प्रजायते, क्योंकि उस समय जब मैंने उनका शीत प्रसादी लिया, उनसे कथा सुना, तो क्या हुआ, मेरी अंतःकरण की शुद्धि हो गई। पता कैसे चला, आत्मरुचि ही प्रजायते, हमारे अंदर रुचि हो गई, रुचि हो गई, उनके प्रति विशेष रुचि हो गई। यानी संतों में आकर्षण, प्रेम होना, उनके शरीर में नहीं, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं बड़े सुंदर लगते हैं महात्मा जी, बड़े सुंदर हैं प्रभु जी, बड़ा अच्छा बोलते हैं प्रभु जी। वैसे ये सब बाहरी कारणों से अगर आप आकृष्ट हो रहे हो, कुछ भी है, वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। वो हृदय का कथा के प्रति, भगवान के विषय में सुनने के प्रति, श्री कृष्ण विषयक उस प्रकार की कुछ रति है तब तो ठीक है, अन्यथा आप और भ्रम में पड़े हैं। वो आकर्षण बाहरी है। तो उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। उनका स्वभाव क्या है, सदैव कृष्ण कथा, मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम, सदैव भगवत अनुराग।
यही बात है बस। ये चीज उनको पसंद आ गई और उनका भी मन अब कथा में लगने लगा। तात्पर्य है, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग के जैसी है। जैसे कोरोना था तो कोरोना पास में मत रहो, वो आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही कुछ रोग होते हैं संक्रामक। लेकिन ये संक्रमण कैसा है? ये संक्रमण रोग की भांति गलत अर्थ में नहीं है, दूषित भाव में नहीं है। वो तो नुकसान करता है। ये क्या करता है? ये संक्रमण शुद्ध भाव में है, अच्छे भाव में है, संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। यहाँ का संक्रमण ऐसा है कि यदि कोई शुद्ध भक्त का दर्शन करे, सेवा करे, उनकी शीत प्रसादी उनकी अनुमति से पाए, और वो समर्थ होंगे तभी वो ऐसी अनुमति भी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो पापों से निर्मल हो जाता है समस्त प्रकार के। और वो पाप ही तो हैं जो कृष्ण में रुचि नहीं होने देते, उनकी कथा में, भक्तों में अरुचि जो होती है पापों से होती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तो पापों से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम। भगवान गीता में कहते हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, पुण्य कर्म जागृत हुए हैं, ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। वो दृढ़ व्रत होकर के मेरा भजन करते हैं। तो पाप ही कारण है भगवान में और हम में मिलने में बाधक, अरुचि उत्पन्न करने वाले। तो भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता से उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, यानी भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त ना हो ले, पापों से मुक्त ना हो ले, तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत होकर के भजन आप तभी कर पाओगे जब आपके पाप, आपके संसार गुणों का संग नष्ट होगा, दूर हो जाएगी आसक्ति हो सकती सब। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध थे, शुद्ध भक्त थे, और ये बालक उनकी संगति से, उनके संग से, तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी अनुमति दे रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी उससे पता चल जाएगा आपके अंदर चेंजेस आए कि नहीं आए। और पता चला नहीं तो फिर जूठा खाने से उसके पाप वाप सब, उसके जो कर्म फर्म है सब भोगने पड़ेंगे आपको। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। भक्ति में जो बाधा है वो भक्तों के संग से दूर हो जाएगी। कहने का अभिप्राय ये। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक में कोई बाधा नहीं बची है उनकी। यानी स्वाभाविक है, यहाँ उस भक्त की बात हो रही है जो मुक्त स्तर पर है, जो भजन में उत्कंठा से लगा हुआ है, जिसकी भजन में स्वाभाविक रुचि है, जिसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जिसके चित्त में विकार आकर के उसे व्यथित नहीं कर देते, जो भूल से भी कुमार्ग पर चरण पैर नहीं रखता अपने, ऐसा उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त की जूठन की महिमा है, और बाकी खाते रहो, कुछ नहीं होगा।
तो शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है। जैसे कि किसी का कोई रोग का पेशेंट है, वो संक्रामक रोग है, उस रोग का उसका जूठा खाने से तुम्हारे को भी रोग हो जाएगा, उसकी व्यवहार की हुई वस्तु को उपयोग करने से तुम भी बीमार हो जाओगे। इसी प्रकार एक भक्त का प्रसादी वस्त्र, प्रसादी कोई चीज लेते हो तो आपकी उन्नति होती है। जूठा खाना, जूठन लेना, उतरन पहनना ये अच्छी बात नहीं है संसार में, क्योंकि उसके वो भोगने पड़ते हैं, उसकी सब चीजें आपके पास आती हैं, वो गंदा है। लेकिन अगर प्योर डिवोटी का ले लोगे तो आप प्योर हो जाओगे। इसलिए गुरु का प्रसादी वस्त्र, गुरु का छिष्ट, जो प्रामाणिक हैं, वैष्णव हैं, उनका ले सकते हैं, हमारी भक्ति में बढ़ना होता है। तो नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ क्या है? भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि में जैसे उन भक्तों का आकर्षण है, ऐसे ही इसका भी हो जाता है। ये प्रमाण है कि आपने भक्त का संग किया है। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति करने की रुचि उत्पन्न करना, टेस्ट जागना। तो आप डेवलपमेंट करोगे, टाइम लग सकता है, लेकिन भक्त संग में भक्त की कृपा हो गई, जिसकी खुद की रुचि डेवलप्ड है, वो जल्दी आपको उन्नति दे देगा। इसलिए भक्त संग की महिमा है। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है, यानी अरुचि। उनमें हेय बुद्धि आ जाती है, व्यर्थ है, ये नहीं चाहिए। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता, इसलिए उनका संग करने वाले का भी मन संसार के भोग विलासों से हट जाता है। ये प्रमाण है। हमारे अंदर खुद हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, हमारी कितनी उन्नति हुई। ये पूरा मापदंड स्पष्ट है। भक्तों का संग, संग से भौतिकता में अरुचि, कुरुचि यानी और हेय बुद्धि हो जाती है। डरता है भक्त असत्संग करने से, विषयों का संग करने से, क्योंकि उनके संग से संसार की रुचि होती है, मेरी कृष्ण भावना नष्ट हो जाएगी। कैसे? तो मुझे दुर्लभता से मिली है। चारों तरफ कोरोना के पेशेंट हो और एक तरफ ऐसा व्यक्ति हो जिससे कोरोना ठीक होता हो, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति का संग करोगे जो कोरोना ठीक करता है, या फिर किसी किसी का संग करोगे? बाकी लोगों से डर के बच के भागोगे, और एक बार तो जरूर पहुंचोगे उस व्यक्ति के पास जिसके पास जाने से आपके कोरोना के वायरस नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी असंग संग हुआ होगा यहाँ नष्ट हो जाएगा, कंफर्म है। तो आप उसी का संग करना चाहोगे और बाकी लोगों से कुरुचि हो जाएगी। अरे, तो शुद्ध भक्त का मतलब फिर क्या हुआ? स्वाभाविक, जो आपके अंदर संसार के प्रति कुरुचि, कृष्ण के प्रति सुरुचि उत्पन्न कर रहा हो, वो भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। उसे संसारी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में आप कभी नहीं देखोगे। उसको मन को लगा हुआ नहीं देखोगे। कदाचित वो किसी भक्त के विवाह में जाता है, किसी ऐसे क्रिया में उपलब्ध होता है, या फिर भक्त लोग प्रचार करते हुए, जैसे कि बार में चले जाते हैं, कई बार नाइट क्लब्स में चले जाते हैं विदेशों में, भी वही सब हैं, तो भी वो पतित नहीं होते। हमने आपको एक भक्त का अनुभव भी वो उनका शेयर किया था यूट्यूब पर। तो किस प्रकार से भक्त ऐसी ऐसी जगह जा करके उन लोगों को निकाल के लाते हैं। तो आकर्षित नहीं होता, ये पहचान है। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही
उससे पहले नहीं। इतना होने पर ही मनुष्य भगवान के प्रति आसक्त हो पाता है। अब आप देख रहे हैं, ये भक्ति के क्रम की विकास है। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, ततो रुचि। रुचि आई भक्तों के संग से। फिर अथासक्तिस, फिर बाद में आसक्ति आ जाती है, आसक्त हो जाता है। अब लोग समझ जाते हैं अब ये तो गया, अब ये तो बस हो गया, दीवाना हो गया, इसे कुछ अच्छा नहीं लगता, यही अच्छा लगता है। तो वो पक्का भी हो जाता है। लोगों के कमेंट्स उसको कोई प्रभावित नहीं करते। चेत एतैर अनाविद्धम, बोलते रहे दुनिया से, कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें दृढ़ता आ जाती है, पक्कापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइजेशन होता है, उसे सुख मिलता है, उसे आनंद मिलता है, उसने संसार का भी अनुभव किया है और भगवान का भी अनुभव किया है। हम्म इसलिए उसको दृढ़ता आ जाती है। दोनों साइड का एक्सपीरियंस है उसको। वो जानता है कि जो संसार लोग भोग रहे हैं वो क्या है और जो मुझे मिल रहा है वो कितना अंतर है। तो आसक्त हो जाता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं और अंत में वो भगवान की प्रेममयी सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर माया का कोई प्रभाव ही नहीं है, ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। महात्माओं का संग सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर उपाय कृष्ण भावना में आगे बढ़ने का। महात्माओं का, शुद्ध भक्तों का संग, ये नारद जी के जीवन का अनुभव है। हम्म? नारद जी के जीवन का अनुभव है। मैं शुद्ध चित्त वाला हो गया, कह रहे हैं ना नारद जी, अनुभव है। तत्रान्वहं कृष्ण कथाः प्रगायताम् शृण्वं मनोहराः, ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विष्णुवतः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। प्रेम से कहते हैं, हे अंग, ये प्रेम का संबोधन है। प्रेम का मतलब अनुग्रह का या प्रेम का या एक अपनेपन का संबोधन है। अंग जैसे कहते हैं ना, माई बॉडी का पार्ट है, ये मेरा ही हिस्सा है, ऐसा कुछ समझो, मतलब अपनत्व सूचित कर रहा है। अंग, हे व्यासदेव, थोड़ा क्लोज किया व्यासदेव को और अपने समीप समीप कर लिया इंटरनली। उनका माइंड और रूप से एकाग्र हो गया। नहीं कोई हमारे पास हो, हमारा व्यक्ति हो जिसमें हमारी बहुत श्रद्धा है, स्नेह है, और वो भी हमें एक प्रेम भरा कमेंट देता है हमारे को, तो हम तुरंत और क्लोज हो जाते हैं उसके। ऐसे व्यासदेव जी को थोड़ा और निकट करते हुए, अंग तत्र अनुअहम कृष्ण कथा, मैं वहां प्रतिदिन। अब जब आपकी रुचि हो गई तो आप रोज वही तो करोगे। बच्चे को पता चल जाए कि ये चॉकलेट रखी है, ये रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो उसे पसंद है इधर है, तो वो बार बार मौका देखेगा और निकलेगा, और एक तो निकाल के जब डाल लेगा। मम्मी का डर होगा तो थोड़ा थोड़ा कोई ऐसे माल होगा जिसमें से कि आप साइड में से निकाल सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा पीस निकाल करके लेते रहोगे। और डर नहीं है तो फिर बार बार जाओगे ही जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रतिदिन, अब टेस्ट आएगा तो जाएगा ही। अनु अहम कृष्ण कथा, मैं वहां प्रतिदिन श्री कृष्ण की कथा। कैसी है? उसके विशेषण है मन हरा,
मन को हरने वाली, अत्यंत आकर्षक, उसे गाने वाले कौन हैं? भाई जहां पर आप किस डिब्बे के पास जाओगे, जिस डिब्बे में माल रखा है, जो भी खाने पीने की वस्तु है आपको जहां मिलेगी वहीं तो जाओगे। तो डिब्बे से मतलब नहीं है आपका, एक्चुअली आपका मतलब है उस वस्तु से। तो डिब्बे से क्यों फिर आप बात करें कि डिब्बे में वो है? तो संतों से जो प्रेम होता है, एक्चुअली संत उपलक्षण तभी आता है जब उसके अंदर कृष्ण कथा का रस होता है। तो ये कृष्ण कथा का रस जिसके अंदर है उसमें आकर्षण होना ठीक है, लेकिन कृष्ण कथा ही मुख्य आकर्षण का केंद्र है, ना कि उसका कुछ और फीचर। तो इसका पता कैसे चलेगा? बाई चांस अगर मान लो, वैसे तो होगा नहीं शुद्ध भक्त के जीवन में ऐसा कभी, लेकिन जिससे हम आकर्षित हैं उसके भौतिक लक्षणों से हम आकर्षित नहीं होंगे, उसके आध्यात्मिक लक्षणों से आकर्षित होंगे, और उससे संबंध भी हमारा आध्यात्मिक होगा, कृष्ण केंद्र में है ऐसे होगा। यानी वो कथा, वो भगवान की चर्चा, वो रस उसी के कारण होगा। तो कृष्ण से ही आकर्षण है ना, और भक्त उस रस से ओतप्रोत रहता है, इसलिए उस भक्त से आकर्षण है। भाई गुलाब जामुन जो है या रसगुल्ला जो है वो रस में डूबा है, तभी तो आप उसे खा रहे हो। रस में ना डूबा हो ऐसा सूखा गुलाब जामुन आपको दे दिया जाए, ऐसा सूखा गुल्ला आपको दे दिया जाए रस से रहित, आपकी रुचि संभवतः उसमें ना हो। लेकिन जब उसे चाशनी में डाल करके आपको परोसा जाता है, हा 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 क्या बात, मुंह में पानी आ गया। ऐसे ही कोई जीव संसार में घूम रहा है, लेकिन जब वो किसी संत का संग करके चाशनी में हरि नाम की, हरि कथा की रस की चाशनी में डूब जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तब आप उससे आकृष्ट होते हैं। तो आप कृष्ण कथा से आकृष्ट हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो रहे थे? और अब कदाचित उसका अरुचि हो गई किसी पाप वश, किसी प्रारब्ध वश, किसी अपराध वश, तो हमें वो विषय का संग नहीं करना फिर, क्योंकि वो रस में नहीं है। मतलब एक बात समझाने के लिए कह रहे हैं, शुद्ध भक्त के साथ ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन सिद्धांत समझने के लिए कि हमारा आकर्षण उस रस, उस कथा, उस भगवत चर्चा, भगवान के प्रति है, उस व्यक्ति विशेष के किसी भौतिक आकर्षण के प्रति नहीं है, तब हम सही हैं, अदरवाइज हम गलत हैं, हमारा आकर्षण गलत दिशा में है। ये व्यवहारिक चीजें हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि हम भक्तों का संग करते हैं और मोस्टली हम देखते हैं लोग वो किसी की चाल पर, किसी की बात पर, किसी के स्टाइल पर, किसी की मुस्कान पर, किसी की ड्रेस पर, किसी के चलने पर अलग अलग प्रकार के लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये सब क्या है? भौतिक। जब आप ये देखो कि उनका कृष्ण के प्रति अनुराग कितना है, वो कितनी सुंदर कृष्ण की चर्चा करते हैं आप, और दिन रात उनका भगवान की सेवा में लगा है, तो भौतिक आकर्षण नहीं होगा आपका, आध्यात्मिक होगा, वो सही है। तो जो अत्यंत आकर्षक है, मन हरा, क्या है वो? कृष्ण के कार्यकलाप जिस सोर्स से निकल रहे हैं, वो सोर्स क्योंकि उसको धारण करता है इसलिए वह वंदनीय है। तो ताह अनुग्रहेण, उन वेदांतियों की जो उसे गा रहे हैं, प्रगायता, अनुग्रहेण अभितु की कृपावश, अश्नवन मैंने उनसे सुना, अनुपदम अब सबके लिए है तो खुला, सब सुन सकते हैं। तो अनुपदम एवरी स्टेप, प्रत्येक पग पर इस प्रकार सुनते सुनते में मेरे अंदर श्रद्धया, आदर पूर्वक और विष्णुवतः ध्यान पूर्वक सुनने से, मम प्रिय श्रवसी रुचि अभवत, जब हम नित्य प्रति कथा सुनते हैं तो हमारी उस कथा के विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है, रुचि उत्पन्न होती है, टेस्ट डेवलप होने लगता है। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम।
तो प्रतिक्षण आस्वादन करने का जो एक आग्रह है, तो भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक से अधिक सुनने की प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ये है टेस्ट, जिसे कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हैं कि नहीं है। अभी हम भक्ति हमारे अंदर जागृत हुई कि नहीं। ऐसे दुनिया का, अरे प्रभु जी आप तो बहुत बड़े भक्त हैं जी, अपन घूस फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, दुनिया में पहचान रही है। पहले हमको कोई पहचानता नहीं था, पहचानने लगे। धोखा धोखा। जब हम हर दिन नया टेस्ट देखें, नई रुचि देखें, जो पीछे था उससे कुछ विशेष है, आज तो कुछ अलग ही आनंद है, ऐसा यदि हमारा हर प्रतिदिन प्रतिक्षण हो रहा है, तब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। अदरवाइज अभी कहीं कमी है, डाउन जाता ही नहीं है। ये रस नित्य नया होता है, हर क्षण नया नया लगेगा आपको, उसमें हर बार नया मजा है, ऐसे समझ लो। तात्पर्य, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण, अब यहाँ संतो जो वैष्णव हैं संसार में, उनका देह भौतिक नहीं होता, जो शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन हमने इतनी बात करी भेद करके, वो इसलिए की क्योंकि आजकल लोग शारीरिक आकर्षण में किसी भौतिक फीचर में पड़ जाते हैं और फिर फॉल डाउन उनका होता है, यानी वो कृष्ण कथा से रहित होकर विषयों के रस में पड़ जाते हैं। वो माताएं पुरुषों के प्रति, पुरुष स्त्रियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, और वो गए काम से कथा तो कहीं चली जाती है। कथा सुनाते सुनाते प्यार हो जाता है, और फिर दोनों एक हो जाते हैं, और दोनों एक हो जाते हैं तो फिर कथा तो ढीली होनी है थोड़ी सी। अब वो रुचि नहीं रहेगी, वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो पहले केवल कृष्ण में था। ठीक है, ब्रह्मचारी जी विवाहित हो गए ठीक है, लेकिन कथा पीते पीते हुए ये आश्चर्य हुआ, जिस कथा में पग पग पर विषय रस की निंदा, हेयता, तुच्छता प्रकट की गई है, जहां नारद जी अपना टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह वाह वाह, अब तो माँ भी मर गई तो टेंशन नहीं रही। ऐसी कथा को कहते, सुनते, मनन करते समय यदि कोई हाड़ मास में, मलमूत्र में आकृष्ट हो रहा है, तो कुछ तो उसके अंदर कमी है, कहीं तो गड़बड़ हुई है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए सावधानी रखने के लिए हमने ये विशेष चर्चा की। अदरवाइज सिंपल है कि भक्त में रुचि होना मतलब भगवान में रुचि होना, क्योंकि वो प्योर होता है। बट हमें पता नहीं कि प्योरिटी क्या होती है, तो उसको बताने के लिए हमने ये सब थोड़ा उसको चीर फाड़ करी, थोड़ा खोल के अलग करके रस और रसज्ञ को अलग किया हमने। तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। अब बात आती है भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंदमय विग्रह की। तो यहाँ तो कुछ हेय त्याज्य है ही नहीं, यहाँ अहेय है। यहाँ सब कुछ स्वीकृत करने योग्य है। वहां रसगुल्ला और रस अलग था, लेकिन यहाँ रस का ही गुल्ला है, ऐसा समझ लो। कृष्ण में कुछ भी भौतिक नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार उनकी शेविंग कर रहे थे भक्त, तो वो जो उनके बाल थे, तो उन बालों के कोई भक्त अपना श्रद्धा प्रकट कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा मुची मुची, वो कहते शुचि शुचि, बोले मुची मुची गंदा है ये, हटाओ। अब इस चर्चा को आप देख लीजिएगा। तो कुछ भेद हो सकता है, किंतु कृष्ण में ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण का सब कुछ चिन्मय है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं, कारण भी आकर्षक हैं। इसका कारण क्या है जी? इसका कारण है कि वे
परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। निरपेक्ष मतलब उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, डिपेंड नहीं है किसी पर। उनका अपना नाम उनसे अलग नहीं है, यश उनसे अलग नहीं है, रूप उनसे अलग नहीं है, लीला उनसे अलग नहीं है, हमारा रूप हमसे अलग। अजी आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो, बोले कल कल नहीं लग रहे थे। अरे तुझे क्या हो गया, तेरी तोंद कहाँ से निकल आई, सारी ब्यूटी खत्म कर दी तूने। तो रूप का भी आना जाना है, बट यहाँ नित्य है। कभी कृष्ण ऐसे नहीं लगते कि आज जो है सुबह उठते ही आ गए और मेकअप वेकअप किया नहीं तो आज अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा कभी नहीं होता। आप सोते हुए देखोगे तो अच्छे लगेंगे, अंगड़ाई लेते हुए देखोगे तो मर जाओगे, मतलब हार जाओगे हृदय को, लुट जाओगे किसी भी परिस्थिति में देखोगे हर बार नया। रूप कभी अलग नहीं है भगवान से, लीलाएं वो कभी अलग नहीं, भगवान और उनकी लीला में अंतर नहीं। पार्षद भगवान के जो प्योर डिवोटी होते हैं वो सेम भगवान से जुड़े होते हैं। साज सामग्री जो कुछ है, उनके मोतियों के हार, कान के कुंडल, वस्त्र आदि सब चिन्मय, कुछ भी भौतिक नहीं, इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। सब दिव्य है, प्राकृतिक नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, नित्य है, रसमय है। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे सुंदर भगवान दया करके नाथ तुम जल्दी आना, आना दर्शन दे जाना। भक्त पुकारते हैं, क्यों आऊं मैं? तुम्हारा नाम लेकर के प्राण निकले मेरे, पाँव चरणों की सेवा मन को करके बेगाना, जग को करके बेगाना अपने धाम ले जाना। ये भक्त चाहता है सेवा, बस। इसलिए आप आओ ना, आप आओगे तभी तो मुझे ले जाओगे, मैं ऐसे कैसे जाऊंगा प्रकृति के गुणों से पार। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान कहते हैं मैं ले जाता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। तो भगवान इसलिए अवतरित होते हैं अपनी अहेतु की कृपावश, नहीं तो जीव कहाँ निकलेगा। भगवान आएंगे नहीं, लीलाएं करेंगे नहीं, नाम नहीं होगा उनका, लीलाएं नहीं होंगी तो हम कैसे उन्हें जानेंगे, तो कैसे पार जाएंगे। तो इसलिए भगवान कृपा करके आते हैं, अहेतु की कृपा, कोई कारण नहीं है। माँ बच्चे से प्यार क्यों करती है? अरे भाई बच्चा है, स्वाभाविक है उससे प्यार होना, इसमें क्या कारण ढूंढना है। आप सांस क्यों ले रहे हैं? अरे भाई जीवित रहना है तो सांस लेना है, मतलब वो भी ऐसा सोच के नहीं लेते हैं, जो नेचुरल है। तो भगवान के अंदर कृपा भी नेचुरल है, वो कृपा की मूर्ति है तुलसी पर तीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। और वो कृपा अहेतु की है, कोई कॉज नहीं है। भगवान के आने का कोई कारण नहीं है। एक बात बताओ, बच्चा नाली में गिर गया, टट्टी में, बिल्कुल गद्दी, टॉयलेट में फिसल के गिर गया वो, अब माँ क्या करेगी? उसको टॉयलेट में जाने की इच्छा है या उसको जरूरत है? नहीं, वो बच्चे के लिए उस गंदगी में आके उसे निकालेगी, इसकी छिछी को साफ करेगी। दूसरा व्यक्ति देखेगा, कहेगा अरे बेटा गिर गया, लेकिन वो करेगा यार कैसे पकड़ूं उसको, मैं काय से पकड़ूं, छी। माँ नहीं देखेगी, उसके अंदर अहाई तो की वो एकदम से लपक के जाएगी, अरे तुरंत टट्टी सने हुए बच्चे को निकाल ले। ऐसे ही हम भी टट्टी सने हुए बच्चे हैं,
हमारा मलमूत्र में लिपड़ा हुआ ये शरीर तो है, और क्या है, इसी में तो सन गए हम। वो बच्चा तो कहीं साइड में लगा होगा, लेकिन हम जैसे बच्चों के तो मन में टट्टी, बुद्धि में टट्टी, शरीर में टट्टी, सब मल ही मल भरा पड़ा है। ममता मल भरा पड़ा है, सब ममत्व, मेरा मैं, मेरा मेरा मैं, सारी टट्टी के ही बने हुए हैं, समझ लो, ऊपर नीचे टट्टी टट्टी, उसके अंदर हम हैं। अब भगवान कहते हैं फंसा हुआ है, निकले बेचारा, टट्टी का कीड़ा बन गया, छी छी छी। लेकिन वो अहितु की कृपावश आते हैं, इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं कहाँ मलमूत्र में आसक्त हो रहे हो, जिसमें तुम आसक्त हो रहे हो वो मलमूत्र ही तो है। तो भगवान लीला प्रदर्शन करते हैं, उसे खुश करते हैं, बेटा रो मत, खुश हो जाओ, अरे 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 अरे। तो नाच नाच करके रास क्रीड़ा करते हैं, ठुमक ठुमक करके चलते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, हर रस की लीला करते हैं, प्रदर्शन करते हैं उनको, वो हमें दिखाते हैं, एक्चुअली उनको जरूरत नहीं है बट हमें दिखाते हैं, क्यों? जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। तो यहाँ भगवान कैसे साफ करते हैं मल को? लीला करके। ये लीलाएं भगवान की उनसे अलग नहीं है, इसलिए लीलाएं सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। शृण्वतां कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य संचित होता है। हृद्यंतोस्थः ये भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। और वही भगवान, उसके हृदय में जो मल भरा पड़ा है, संसार की आसक्ति, विषयों का लालच भरा पड़ा है, जिस कारण से वो बार बार मल में गिरता है, उसको भगवान धोने लगते हैं, साफ करने लगते हैं उस गंदगी को, माँ की भांति। भक्त वात्सल्य कहा गया है, माँ तो फिर भी हाथ से करती है। क्या कोई मैया जीभ से साफ करती है अपने बच्चे की गंदगी को? कोई नहीं करती है मनुष्यों में, लेकिन एक माँ है, वो है गाय। गाय अपनी बच्चे की जेल को जीभ से चाट चाट के साफ कर देती है। तो भगवान भी उसके समान कृपा करते हैं, इसलिए कहते हैं उनका वात्सल्य है, उनका भक्त वात्सल्य का गुण है। ये एक विशेष बात है। तो हमें क्या करना है? भगवान की कृपा का दुरुपयोग नहीं करना है। वो अपनी अहेतु की कृपा करके हमारे पास आए हैं, उन्होंने लीलाओं का प्रदर्शन किया है हम पर कृपा करके। अब हमें क्या करना है? अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना है। क्या समर्पित कर देना है? समर्पित ये कर देना है कि अब निरंतर कृष्ण कथा, निरंतर कृष्ण नाम, भक्तों के संग में जितना संभव हो सके अपने चित्त में, अपने जीवन में लेके आना है। भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने आप को लगा देना है। 24 घंटे कीर्तनीय सदा हरि, और स्वयं लगना है, दुनिया को लगाना है, ताकि सबका कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। यही बस करणीय है, यही करने योग्य कार्य है। बाकी सब मल को लिपटाने का काम है। संसार में हम जो कुछ करते हैं ना, कृष्ण भावना के अतिरिक्त एक्चुअली मल को अपनी तरफ लिपटाते हैं, अपने चित्त को और गंदा करते हैं। उसका पहचान ये है कि हमारा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में मन नहीं लगता है, अरुचि होने लगती है। हम बैठ नहीं सकते ज्यादा देर, हम सुन नहीं सकते ज्यादा देर, और कहीं विषयी चर्चा, संसार में मूवी देखना, किसी की निंदा स्तुति करना, कहीं डांस पार्टी, किटी पार्टी में जाना, ये सब में तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गया। और यहाँ भारी लगता है, ये पहचान है कि हमारे अंदर दोष आ गया है, रोग आ गया है। तो भगवान लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, नाम उनका है, भक्तों के संग मिल रहा है, सब कुछ चीजें हैं। ये इसीलिए है कि इस मल से हम शुद्ध हो जाएं। भगवान कृपा करके आ रहे हैं, बस अपने आप को समर्पित करना है। एक बार हमने समर्पित किया
तो बस फिर कृष्ण कृपा करते हैं। हम प्योर नहीं कर रहे अपने आप को, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। भक्ति करने में हम केवल ऑफर करते हैं अपने आप को, जो हमारी शक्तियां हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऑफरिंग करते हैं, अर्पित करते हैं। इति पुंसार पिता भक्तिश्चिन्नवलक्षणा, ये हम ऑफरिंग कर रहे हैं। वाणी की जो शक्ति बोलने की, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। सुनने की शक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। चल रहे हैं, परिक्रमा करके सेवा में लगा रहे हैं, मनन करके सेवा में लगा रहे हैं, लिख करके, जप करके, जैसे भी जो भी एक्टिविटी है भगवान से जोड़ रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं। हम केवल दे रहे हैं, फिर भगवान उसको प्योर कर रहे हैं, उसे सुंदर बना रहे हैं। अब आपने किसी को बड़ा सुंदर धो धा के वस्त्र पहनाया, किसी अपने व्यक्ति को, और वो गंदा करके ले आया, आपने फिर उसको धोकर पहनाया, वो फिर गंदा करके ले आया। मतलब आप पहनाते हो और वो कुछ ना कुछ तुरंत गंदा करके ले आता है, तो आप क्या कहोगे? आप उससे प्रसन्न रहोगे क्या? मतलब सुधर जाए यार, क्या मतलब है? मैं तेरे को साफ करके तो फिर गंदा कर देता है। अभी 1 मिनट पहले साफ करके दिया, फिर ही क्या हुआ? क्यों डाल रहा है कीचड़ अपने ऊपर? क्यों गंदगी डाल रहा है भाई? स्वाभाविक जो हो वो अलग बात है। स्वाभाविक गंदे कपड़े होते हैं तो एक आध दिन में हम चेंज करते हैं, दिन में 2 बार चेंज कर लेते हैं, और क्या है, गर्मियां हैं तो। अब 1-1 मिनट में, मतलब पहने उस पर कुछ छिड़क लिया, कुछ टमाटो सॉस डाल लिया, चटनी डाल दी, खाते पीते गिर गया। हम्म तो ये सब चीजें जो हैं ये अच्छी नहीं है। कहने का अभिप्राय आप समझ रहे हैं? किसी वस्तु को, ये तो चलो वस्त्रों की बात हो गई, चित्त की बात समझिए आप। तो ये जो चित्त है, इस चित्त को हमें शुद्ध रखना है। चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम को अर्पित करते हैं चित्त, और वो चित्त फिर से दूषित कर दे हम, तो ये भगवान के प्रति अपराध है, नाम के प्रति अपराध है। क्योंकि वो तो कृपा करके निकालने के लिए आए हैं, जिससे जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। अपनी एसोसिएशन देना चाहते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड ले जाना चाहते हैं। उसके लिए प्यूरिफिकेशन चाहिए, शुद्धता चाहिए, और वो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि बच्चा कहाँ अपने आप को शुद्ध करेगा, वो तो गंदगी में सना ही रहेगा। कृष्ण की कृपा से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, नाम रूप गुण लीलाएं भगवान के भक्तों के संग मिल रहा है, उसका सदुपयोग हमें करें। तो वो शुद्ध कर रहे हैं, तो कम से कम उतना शुद्ध रहें जितना वो कर देते हैं। मगर हम फिर विषयों में जाकर के और गंदगी लपेट के लाते हैं। इसलिए बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए काम तो श्रील हरिदास ठाकुर कहते हैं कुछ दिनों का है। हरिनाम इतना पावरफुल है, कोनो पापिर साध्य नहीं तो पाप करे, एक कृष्ण नाम जतो पाप करे। एक कृष्ण नाम जितना पाप हरण करता है, उतना पाप करने में किसी की सामर्थ्य ही नहीं कि उतना पाप कर ले। ऐसी पावर है हरिनाम की, और उस हरिनाम को हम जप रहे हैं। 16 जप रहे हैं, 64 जप रहे हैं, 128 जप रहे हैं, लेकिन हालत वहीं की वहीं पड़ी है। चक्कर क्या है? कुछ दिन का काम पूरा जीवन में नहीं बन रहा हमारा। सच्ची बात है ये, कुछ दिन का काम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि हमारा अभ्यास बहुत गंदा पड़ चुका है। हम विषयों में बड़े प्रेम से जाते हैं। विषय में जाना सहज है, इजी है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारी आदत बन चुकी है, और ये अभी बनी नहीं है। तो प्योरिटी भी अच्छी नहीं लगती। जैसे सुअर को मल अच्छा लगता है ना, उसका शरीर उसी प्रकार का एडजस्ट हो गया पहले, वो जीवात्मा तो उस लायक नहीं है। अथवा एक कहानी आती है, 2 सहेलियां थीं, एक मालिन, एक मछुआरिन। मालिन फूलों का व्यापार करती थी, मछुआरिन मछली का।
अब मछली के अंदर कितनी दुर्गंध आती है, कभी आप उस जगह पे गए हो तो पता चले। छी छी छी। सुगंध पुष्पों में कितनी आती है ये तो आप जानते ही होंगे, फ्लावर ऑफ वैली में गए होंगे, जहां पर खूब सारे सुगंधित पुष्प हों, बगीचे में गए हो। तो अब देखो आश्चर्य, सुगंधित पुष्प अच्छे हैं और दुर्गंधित मछली की दुर्गंध बुरी है। आपको मछली, जो मछली नहीं खाते, जो सात्विक हैं, पुष्पों की सुगंध का आस्वादन करने वाले हैं, उन्हें यदि डाल दिया जाए दुर्गंध में तो वो नाक बंद करके चक्कर आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, जी खराब होने लगेगा। तो हुआ क्या कि ये मछली वाली एक बार सहेली के पास आई, कहती है आज मेरे को बहुत देर हो गई, बरसात बहुत पड़ रही है, नदी में पानी बहुत तूफान पर है, खतरा है, डूब जाऊं, क्या फायदा, नाव वाव चल नहीं रही है, तो अब मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ तेरे पास ही रुक जाऊं, सुबह चली जाऊंगी, तो अब जो है दिन में अच्छा रहेगा, तो क्या करें। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं बहना, तो सोने की व्यवस्था कर दी, जहां फूलों का भंडार था उसका, उसी कमरे के अंदर व्यवस्था कर दी। अब वो परेशान, रात में कभी इधर पलट पल दे, उधर पलटी करे, कहे आज नींद क्यों नहीं आ रही, मैं परेशान हो गई, नींद नहीं आ रही। सुबह 2 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे, हमारी सुबह होती है भक्तों की, चलो 3 बज रहे थे। उसने कहा यार नींद नहीं आ रही, परेशान हो गई, मेरी टोकरी कहाँ है, मछली वाली, मछली की टोकरी, बोरा जो था उसका ला करके अपने सिर के नीचे रखा, वो तकिया हटाया उसका, और वो जब उसके नीचे रखा तो उसमें से बड़ी सुंदर उसको सुगंध आई, हा हा हा, और तब उसे नींद आ गई। क्या समझे, ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है कि बदबू भी सुगंधित लगती है, उसकी आदत पड़ जाती है। पुष्पों की सुगंध दुर्गंध लग रही है उसको, नींद नहीं आ रही। हम लोगों की भी यही स्थिति है, माया का संग कर करके, विषयों को भोग कर करके आदत पड़ गई है। कृष्ण कथा नाम रूप गुण लीला इतना मधुर नहीं लगता जितना कि विषय। तो इसलिए चाहे कितनी कथा में रहें, अगर रिट्रीट की जाए आप सबके लिए कि भाई 5 दिन 7 दिन आपको दिन रात इसी में रहना है, महीने की करे तो और अच्छी बात है, नहीं अगर 7 दिन की रखा जाए, 8 दिन का, कि आओ भाई सुबह से लेकर रात तक सोने तक केवल कृष्ण नाम रूप गुण लीला संबंधी, भगवत संबंधी चर्चा, सोचना है, करना है, ऐसा वातावरण मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और 7 दिन की रिट्रीट करा करके और छोड़ा जाए तो जा करके क्या करेंगे, फिर उसी जगह जाएंगे, वही संसार विषय में। शुरू में लगेगा ये कैसा है, लेकिन फिर उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, आदत है। कुत्ते की पूंछ को 12 बरस नलकी में रखा गया, निकाली गई तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसी हम लोगों की स्थिति है, इसीलिए आगे नहीं जा पाते। नहीं तो जितना सत्संग किया, जितना कथा सुना, जितना उतना समझ में आया, हमको क्लियर हो गया, फिर हम उसी विषयों में कैसे चले जाते हैं। ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारा अपराध है, ये हमारा गलत है, गलत स्टेज है। भगवान सब कुछ व्यवस्था दिए हैं, अपनी अहेतु की कृपा वश इस भौतिक जगत में अवतरित हुए और हमारे जैसे रूप में, ताकि हम रिलेट कर पाए भगवान से, साधारणीकरण कर देते हैं अपना। बिल्कुल साधारण मनुष्य बन के आते हैं, अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और जिससे सब लोग उनके प्रति आकृष्ट होकर, उससे क्या होगा, भगवत धाम वापस चले जाएंगे। बट हम अपने अड़ंगे खुद ही बनाते हैं, नहीं तो सब तज और हरि भज और निकल। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास और उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है, वेस्ट ऑफ टाइम, और इससे वो प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त हो जाता है। एक साइड में संसारी चर्चा, संसार की एक्टिविटीज, दूसरी साइड में कृष्णा की एक्टिविटीज, बीच में हम, इधर ये कृष्ण नीले नीले, इधर माया काली काली, बीच में हम, इधर जाएंगे तो हम भी आनंदमय हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो हम भी काले हो जाएंगे, हो ही गए।
आसक्ति संग का अपव्यय, और हम भौतिक जगत में आसक्त हो जाते हैं, तीनों गुणों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो इस ट्रैप में फंस जाता है उसे मछली की दुर्गंध ही अच्छी लगती है, फूलों की सुगंध अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए भजन करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि इतनी गंदगी की आदत पड़ गई है। तो भगवान के नाम में कमी नहीं है, कमी हमारी मन में है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बिगिनिंग में समय ना गंवा करके, मतलब संसारी चक्कर में ना पड़ के, जो भी एक्टिविटीज हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसारी ना करके, कृष्ण से रहित ना करके कृष्ण से युक्त करना चाहिए, तब आध्यात्मिक लाभ होगा। तो भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और भगवान की लीलाएं भगवान से अलग नहीं है, नाम उनसे अलग नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण के साथ, डायरेक्ट सीधा कनेक्शन, सीधा कृष्ण ही है, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन, प्रत्यक्ष सानिध्य भगवान का कथा सुनने से। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं, कुछ नहीं बचा, बस देना है माँ की गोद में अपने आप को, माँ अपने आप साफ कर देगी, जो वो करे उसे सह लेना, बस रगड़ेगी थोड़ा सा है तो कृष्ण कथा भी रगड़ेगी। चित्त में कुछ जलन हो, विषयों की इच्छा हो, मत भोगना, बच जाओगे, लेकिन भोग लिया तो फिर वो और चिपक जाए। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर, कब कब कब, ये बोल तो दिया, लेकिन श्रवण करने से निरंतर लगे रहना है, कॉन्टिन्यूअसली, अंदर से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, डिजायर ही खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के से पापों के धुल जाने पर श्रोता, जो सुनने वाला है, धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। धीरे धीरे गंदगी साफ होती है, सांसारिक संगति, मुक्त होना मतलब गंदगी साफ होना, हृदय से इच्छाएं नष्ट होना, और भगवान जैसे ही वो स्वरूप साफ हो जाएगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल अभी है जो हम चला के बैठे हैं। कैसे पता? बोले जब कवरिंग हटाई गई तो ब्रास के ऊपर गंदगी लग गई तो उसकी चमक चली गई। चमक तो नेचुरल है, गंदगी अननेचुरल है, अस्वाभाविक है। इस गंदगी को रिमूव किया गया तो चमक स्वाभाविक आ गई। चमक अलग से थोड़ी लानी पड़ी। प्रेम है ही भगवान के प्रति, सेवा भावना है ही भगवान के प्रति, लेकिन वो माया के प्रभाव से संसार में जा रही है, भोगों में जा रही है, तो वह दूषण दूर कर देती है कथा नाम, और वो नेचुरल अट्रैक्ट होता है कृष्ण के प्रति। वो स्वाभाविक आकर्षण है, स्वाभाविक, बिल्कुल नेचुरल, प्योर, उसमें कोई दोष नहीं है। अभी दोष है क्योंकि वो डाइवर्टेड है, नेचुरल नहीं है, इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ये नेचुरल, ये स्वाभाविक। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का मतलब ये है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से, काय से, मात्र श्रवण करने से, श्रवण मतलब ध्यान पूर्वक सुनना, मनन करना, फिर निधिध्यासन, जो कमी रह गई है फिर उसे पूरी करना, प्रश्न करके या जैसे भी दोबारा सुनकर। मात्र श्रवण से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है, एसोसिएट बन सकता है, कृष्ण कथा से सीधा कृष्ण संगति मिल सकती है, सेवा मिल सकती है। डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट
सारे प्रकृति के स्वामी हैं, सारी रूल रेगुलेशन इनके अंदर अंडर में आते हैं। इनका साइन सब जगह चलता है, इनका इशारा सब जगह चलता है। रुकुटी टेढ़ी हो जाए, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। वो हैं कृष्ण, वो है उनकी कथा, डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है हम लोगों को, फिर भी हम रो रहे हैं, ची 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 ची। क्या है ये सब? सोचना चाहिए कभी। अभी मुक्त हो सकते हैं लेकिन नहीं हो रहे। नारद मुनि का जीवन शाश्वत हो गया। पहले मरे थे ना दासी पुत्र के रूप में, लेकिन अब नहीं मरते, परमानेंट शरीर है उनका। ज्ञान असीम है और आनंद अगाध है, कोई सीमा नहीं है आनंद की। कितना आनंद है, उसे बांटते फिरते हैं नारद जी, भाई ले लो, कोई ले लो आनंद। और संसार में आनंद खींचने के लिए पड़े, कोई भूखे हैं बेचारे, उनको चाहिए। इसलिए कोई किसी से कितना हो चिपटे, देने के लिए नहीं चिपटता, सुख लेने के लिए चिपटता है या चिपटती है कोई वस्तु है, ये समझ लो। इसलिए यहाँ पर जोंक हैं सब, चूसने के लिए बैठे हैं। और भक्त जो होता है वो रस पिलाता है, पियो पियो पियो। और जोंकों को दाता बना देता, नहीं रिसीवर को टेकर को गिवर बना देता है, लेने वाले को देने वाला बना देता है, उदार बना देता है। उसे भी भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में जो आता है वो मुक्त हो जाता है, और मुक्त करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। तो नारद मुनि का जीवन शाश्वत, ज्ञान में कोई कमी नहीं, अगाध ज्ञान है, असीम ज्ञान है, सीमा नहीं है इनके ज्ञान की, जो पूछ लो सब पता है। और आनंद कितना है, अगाध, इसकी भी कोई गहराई नहीं है, कितना बहुत है। और वो बिना किसी बाधा के भौतिक और आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। तो अब भक्त मुक्त हो गया तो अब माया के एरिया में घुसे चाहे भगवान के एरिया में घुसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एडजस्ट हो जाता है। अभी हम बंधन में, जैसे कि जेल में कैदी जाता है और एक कोई अधिकारी जाता है अंदर घूम के आता है, तो वो बंधन में थोड़ी है, वो जब चाहे बाहर आ जाएगा। और वहां भी नियम नहीं लागू होते उस पे। ऐसे भक्त संसार में भी कदाचित जन्म लेता है भगवान की सेवा के लिए, तो बंधन नहीं लागू होते उस पे, वो भगवान की इच्छा से होता है। योग माया, न कि महामाया पकड़ती है उसको। नारद जी आते हैं जाते हैं। तो मनुष्य सही व्यक्ति से, बस व्यक्ति सही होना चाहिए, उससे भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके, यानी भक्त से करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की थी, और हम किससे सुन रहे हैं? श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी से। तो हम भी तुरंत मुक्त हो सकते हैं। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की ये विधि इस कलह प्रधान यानी कलि युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। तो नित्यम भागवत सेवया, तो सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि निरंतर भागवत का आश्रय लीजिए। निकट भविष्य में ब्रजमंडल के अंतर्गत ऐसी एक रिट्रीट की जाएगी जिसमें सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जितना सोना है उसके अलावा जितना भी समय है, इतना नाम रूप गुण लीला में लगना है। नो मोबाइल फोन, नो टॉकिंग अननेसेसरीली, ठीक है, बस प्रसाद पाना है, कृष्ण कथा कृष्ण नाम। और थोड़ा काम गंदा शंदा करना पड़ता है, मतलब उसे क्लीन करना है बॉडी को, और थोड़ा सा स्लीपिंग जितनी जरूरी है मिनिमम। बाकी समय कीर्तन कथा नाम, कीर्तन कथा नाम, बस नाम कीर्तन और कथा और प्रसाद और नृत्य, बस यही है, कुछ नहीं रहेगा। तो उसमें जिसको आना हो वो अपना नाम दे सकते हैं। हरे कृष्ण। कब होगा ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन होगा, ताकि एक बार देखो तो सही जीवन होता कैसा है।
भक्ति का हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहले से प्रिपरेशन करनी होगी कि जो घर वाले चिंता ना करें, भैया इसका फोन नहीं आया, उसे दिखा देंगे जूम में कि भाई ये सब तुम्हारे कैंडिडेट हैं, लाइव कर देंगे कि यहाँ बैठे हैं, ये चल रहा है, आप देख लो, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है और तुम संतुष्ट रहो बस। लेकिन बातचीत कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।